हाय एवरीवन, माय नेम इज पूर्णवासी और आज का हमारा सवाल क्या है। डिस्क्राइब माइक्रोमीटर विथ नीट स्केच एंड एक्सप्लेन विथ वर्किंग। तो इसमें दो सवाल है। पहला कि माइक्रोमीटर क्या है और दूसरा इसके वर्किंग को एक्सप्लेन करना है। इसके पिछले वीडियो में हमने वर्नियर कैलिपर और उससे उसका वर्किंग किस तरीके से होता है, उससे हम मेथड मतलब किस तरीके से मेजरमेंट लेते हैं वर्नियर कैलिपर से। तो अगर आप वो लेक्चर देखे हो तो ये भी बिल्कुल अच्छे से और इजी समझ में आएगा। दोनों बेसिकली सेम है लेकिन मेजरमेंट के तरीके थोड़े से अलग है। तो माइक्रोमीटर क्या है कि ये सेम ही है वर्नियर कैलिपर से लेकिन तरीके थोड़े से अलग है। ये क्या है कि अ माइक्रोमीटर पढ़ते हैं। A micrometer is highly precision length measuring instrument which measures the accuracy up to 0.01 mm. It has more accuracy than a vernier caliper. तो वही बात है कि ये दोनों सेम है लेकिन माइक्रोमीटर थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट होता है, इसकी एक्यूरेसी कुछ ज़्यादा ही होती है देन वर्नियर कैलिपर से, और 0.01 mm तक की एक्यूरेसी माप सकता है, जबकि वर्नियर कैलिपर ज़्यादातर केसों में 0.02 mm के लिए सफिशियंट था। तो खैर ये रोचक बात हो गई, लेकिन अब देखते हैं माइक्रोमीटर है क्या। ये जो डायग्राम है ना, मैं आपको अलग से डायग्राम बना के थोड़े से इसके बेसिक चीज़ों के बारे में समझाता हूँ। आप वीडियो को 1.5x पे देख लेना। क्या है, सबसे पहले ना माइक्रोमीटर जब भी लेना तो आप इस तरीके से यू शेप बनाना। डायग्राम ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में। हाँ, कैमरे में तो दिख रहा है, ठीक, बिल्कुल सही। इस तरीके से आप यू शेप बना देना, इस तरीके से। इस यू शेप को ना हम फ्रेम बोलते हैं, हालांकि थोड़ा बढ़िया से यू शेप होना चाहिए, इसको हम फ्रेम बोलते हैं, फ्रेम। अब यू शेप के ना इसके ध्यान से देखना, इसके लेफ्ट साइड पे एक फिक्स होता है एक ऑब्जेक्ट, इसको हम अनविल बोलते हैं, ठीक। इसके राइट साइड पे ये जो फ्रेम है ना, फ्रेम, हाँ, इसके राइट साइड पे फिक्स होता है, इसको हम, हालांकि इसका डायमीटर सेम ही रहेगा, इसका जितना डायमीटर इसका डायमीटर भी इतना ही रहेगा, इसको हम बोलते हैं स्पिंडल। ध्यान से देखना, बारीकी से ऑब्जर्व करना, ठीक है। अब देखना, स्पिंडल के ऊपर एक और स्केल होता है जो अगर इसको अगर ये जो स्पिंडल है इसको घेरने के लिए इसको थोड़ा सा बड़ा सा एक डायमीटर का एक और स्केल लगाया जाता है, इसको हम बोलते हैं स्लीव बोलते हैं, स्लीव। अब स्लीव जो है ना, ये देखना, इसके ऊपर यानी जो स्लीव के अंदर ये हमारा स्पिंडल होता है, और स्पिंडल को कनेक्टेड करते हैं एक और स्केल से जो रोटेटिंग स्केल होता है, इसको हम बोलते हैं थिम्बल। ध्यान से देखना, इसको हम क्या बोलते हैं, थिम्बल। ये थिम्बल कुछ इस तरीके से होता है। हालांकि मैंने नोट्स बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करे, एक अच्छे स्टोरी लाइन में, एक अच्छे वे में, ताकि आपको चीज़ों को आसानी से समझ भी पाओगे। बस थोड़े से पैसेंस रखना। अब देखना, ये जो हमारा क्या है, इसको हम बोलते हैं, ध्यान से देखना, ये जो है स्पिंडल किसके अंदर है, इस स्लीव के अंदर है। स्लीव को हम मेन स्केल भी बोलते हैं, ठीक है, मेन स्केल भी हम इसको बोलते हैं। अब स्लीव जो है ये किसके अंदर होता है, ये स्लीव नहीं, ये थिम्बल के अंदर होता है, थिम्बल स्केल के अंदर होता है। और ये जो होता है ना थिम्बल, ये इस तरीके से, मैं आपको थोड़ा सा इस तरीके से आप डायग्राम बनाना, डायमंड शेप इसमें इम्बोसिंग कर देना इस तरीके से। अब थिम्बल होता है, और ये पूरा जो ये टोटल पार्ट है, मैं आपको थोड़ा सा पेंसिल से मार्किंग करके दिखाऊं तो, एक सेकेंड, पेंसिल कहाँ गया, हाँ ये जो टोटल पार्ट है जिसको मैं पेंसिल से मार्किंग कर रहा हूँ, ये हमारा थिम्बल है। अब इसको ना हम रोटेटिंग स्केल भी बोलते हैं, थिम्बल को हम रोटेटिंग स्केल भी बोलते हैं, रोटेटिंग स्केल। ये थिम्बल हो गया, बेसिकली यही टोटल थिम्बल का पार्ट है। आप एरो यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, बेसिकली ये टोटल रीजन हमारा थिम्बल का पार्ट है। अब स्लीव को जो मेन स्केल है इसको कवर हमारा थिम्बल करता है। अब देखना, थिम्बल के पीछे एक छोटा सा हमारे पास क्लिकिंग नॉब होता है, इसको हम बोलते हैं, क्लिकिंग नॉब को बोलते हैं रैचेट स्टॉप। रैचेट कैमरे में दिख रहा है ना, हाँ ठीक, बिल्कुल सही। इसको हम रैचेट स्टॉप बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है ना कि जैसे ही ये दोनों जो स्पिंडल और अनविल होते हैं, इन दोनों के बीच में हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, जैसे कोई किसी का डायमीटर मापना हो, कोई रिंग ले लेंगे, कोई हम एक इस तरीके से कोई लेंथ वाली कोई एक रॉड का छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे। जैसे मेरा पेन का भी अगर डायमीटर मापना हो तो मैं इसके अंदर इस तरीके से, मैं ध्यान से देखना, इस तरीके से मैं इंसर्ट करता, बिल्कुल सही, ठीक। तो अब देखना, यहाँ पर हमने सारे नामकरण कर लिए। यहाँ पर ना एक लॉक नट भी होता है, अगर आप एग्जाम में भूल भी जाओ बनाने का तो कोई दिक्कत नहीं है, बस अगर क्लैरिटी है तो ठीक है, आप बना सकते हो। लॉक नट, इसको हम लॉक नट बोलते हैं,
लॉक नट। ध्यान से देखना, ये लॉक नट पता है क्या करता है कि जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को हम इसके अंदर इंसर्ट करा कर फिट करते हैं ना, जैसे कि हमने इसको यहाँ से, ध्यान से देखना, जैसे हमने इसको यहाँ से लाकर इंसर्ट कर दिया, अब ये जो थिम्बल है जिसको हम रोटेटिंग स्केल बोलते हैं, ये थिम्बल, ये ना इस तरीके से जैसे हम इसको रोटेट करते हैं, रोटेट करते हैं और ये जो स्लीव है ना, नाम में कंफ्यूज मत होना, स्लीव ये मेन स्केल होता है, ये फिक्स होता है, मेन स्केल ये जो स्लीव होता है ये फिक्स होता है और ये रोटेटिंग होता है। अब इसके स्लीव के अलोंग इसके ऊपर होता है ना, आगे मूव करता है, ये आगे मूव करता है और स्पिंडल जो है इसी स्लीव से कनेक्टेड रहता है। ये जो स्पिंडल है, ये जो बेसिकली मेटल का जो टुकड़ा है, ये इसी थिम्बल से कनेक्टेड रहता है। तो जब इसको हम रोटेट करते हैं, जैसे इस तरीके से अगर मैं दिखाऊं जरा, हाँ इस तरीके से जब हम रोटेट करते हैं तो आगे बढ़ता है, मेन स्केल के आगे बढ़ता है और ये स्पिंडल भी आगे बढ़ता है और ऑब्जेक्ट को हम इंसर्ट करा लेते हैं। बिल्कुल सही। रैचेट स्टॉप का काम क्या होता है ना कि ये जो होता है, ये क्लिकिंग नॉब, ये थिम्बल के पीछे रहता है, लेकिन ये फिटिंग के लिए यूज होता है, एक्यूरेट फिटिंग के लिए। जैसे हम इसको ऑब्जेक्ट को इसके अंदर जैसे मान के लिए फिट कर दिया, अब रैचेट स्टॉप ये क्लिकिंग नॉब है, जिसको क्लिक टाइप का साउंड देता है, तो क्लिक टाइप का साउंड देता है, तो इससे हम ताकि ऑब्जेक्ट को और अच्छे से थोड़ा सा और प्रेशर लगा के, यानी जैसे हमारा अगर ज़्यादा ही इसको रोटेट कर देंगे तो ये ज़्यादा कॉम्प्रेस हो जाएगा, जो बिल्कुल सही नहीं है ना। तो इसको थोड़ा सा और कॉम्प्रेसिंग के लिए, अच्छे से फिटिंग के लिए रैचेट स्टॉप लगाया जाता है। नोट्स में सारी चीज़ें पेपर वे में है, बस यहाँ थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लेंगे। तो हमने चीज़ों को समझ लिया। अनविल क्या है, सबसे पहले ये फ्रेम देख लेते हैं। ये यू या सी शेप का होता है ना, सी शेप या फिर यू शेप, इसको हम फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। और फ्रेम के, ध्यान से देखना, ठीक, फ्रेम के लेफ्ट साइड पे, ये हमारे बाएं हाथ है, हाँ लेफ्ट हैंड साइड पे एक अनविल होता है, जो बेसिकली क्या करता है, एक साइड से ऑब्जेक्ट को सपोर्ट देता है, और फ्रेम के राइट साइड में स्पिंडल होता है, जो फ्रेम के राइट साइड में ये भी ऑब्जेक्ट को सपोर्ट देता है। अब इसी फ्रेम से कनेक्टेड होता है एक रोटेटिंग स्केल, जिसको हम थिम्बल बोलते हैं। तो ये टोटल रोटेटिंग स्केल का हमारा पार्ट हो जाता है, ये रोटेटिंग स्केल का पार्ट। ध्यान से रखना, मैं फिर से एक बार डार्क कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ये मूवेबल होता है, ये स्पिंडल होता है, मूवेबल होता है, जैसे हम इसको रोटेट करते हैं तो इसे बैकवर्ड या फॉरवर्ड मूव करता है। लेकिन इस स्पिंडल को कौन कवर, जिसे इसको कौन कवर करता है, ये एक मेन स्केल कवर करता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्लीव, ये फिक्स होता है, बिल्कुल सही। और ये रोटेटिंग होता है। थिम्बल जानते हैं, वो बस प्रेशर को थोड़े से कंट्रोल करने के लिए, ताकि ऑब्जेक्ट हमारा सही से फिट हो जाए, उसके लिए यूज होता है। और लॉक नट क्या होता है कि जैसे ही हम एक बार किसी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर लेते हैं, अब इसको हम ना इसको इस तरीके से लॉक कर देते हैं ताकि आप मेजरमेंट ले सके। ये बिल्कुल सही हो गया। इसके हमने सारे पार्ट को देख लिए। अब नोट्स पे आएंगे, लेकिन इससे पहले आप देख लेते हैं मेथड ऑफ मेजरमेंट, थोड़ा समझते हैं मेथड ऑफ मेजरमेंट। अब देखना, ये जो स्लीव है ना, स्लीव ध्यान से देखना, ये जो स्लीव होता है इसको मेन स्केल बोलते हैं। इसके ऊपर ना इस तरीके से रीडिंग होती है, इसके ऊपर ये फिक्स सिलेंडर है, इसके ऊपर रीडिंग लिखी होती है। तो यहाँ से एक 0 रीडिंग हो गई, और ये इस तरीके से एक 2 3 4, देखना 1 2 3 4, ये 5 रीडिंग हो गई, 1 2 3 4, ये 5, तो ये 10 रीडिंग हो गई। इस तरीके से ये हर एमएम जो ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला ध्यान से देखना है, इसको मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ। ये हमारा, आप चीज़ों का शायद समझ रहे होंगे, बस थोड़ा सा पैसेंस रखना ब्रो, चीज़ें आसान है, समझ में आएंगी। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया क्या, थिम्बल हो गया, जो बेसिकली रोटेटिंग है। और थिम्बल को, ये जो हमारा हो गया स्लीव, और ये थिम्बल, नाम में कंफ्यूज मत होना, थिम्बल, हाँ ये स्पिंडल है, इसको थिम्बल मत समझ लेना, ठीक है। हाँ थोड़ा सा अजीब है ना। तो यहाँ पे क्या है, हाँ अगर चीज़ें आपको दिख रही है तो ठीक, एक सेकंड, ताकि हम कवर में आ रहे। अब देखना, इसी पार्ट को मैंने यहाँ पे जूम करके लिखा है, ठीक है। इस, ये जो स्लीव है ना, इसको हम मेन स्केल भी बोलते हैं। मेन स्केल ये फिक्स रहता है, ये नहीं मूव करता। इसके ऊपर, इसके अलोंग ये थिम्बल, जिसको हम रोटेटिंग स्केल भी बोलते हैं, ये मूव करता है। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि थिम्बल जैसे कि हमारा स्लीव है, इसके ऊपर एक रीडिंग होती है जिसको हम डिवीजन बोलते हैं। जैसे यहाँ 0 से 1 2 3 4 5,
यहाँ से 1 2 3 4 5वां, तो ये 10 पार्ट हो गया। तो बेसिकली ये 25 mm तक का होता है, 25 mm। यानी हर जो दो लाइनों के बीच, ये इसको डिवीजन बोलते हैं, तो हर दो डिवीजन के बीच जो है 1 mm का डिफरेंस होता है, 1 mm का फासला होता है। अरे वाह, 1 mm का डिफरेंस होता है, ठीक है। इस तरीके से 25 mm। अब ध्यान से देखना, ये जो माइक्रोमीटर है ये 25 mm लेंथ वाले किसी भी डायमीटर को या कोई लेंथ हो किसी ऑब्जेक्ट को जिसकी लेंथ 25 mm के अंदर है उसको एक्यूरेटली मेजर करता है। हालांकि बहुत बड़े बड़े भी माइक्रोमीटर होते हैं जो 50 mm, 100 mm, 150, 250 mm इतने mm तक की चीज़ें मापता है। तो हम यहाँ पर छोटा है माइक्रोमीटर की बात करें तो ये जो होता है 25 mm में होता है। हर एक डिवीजन के बीच 1 mm होता है, ठीक है। इसको डिवीजन बोलते हैं। ये ऊपर वाले चीज़ है, इसको हम, ये जो ऊपर वाले चीज़ को हम डिवीजन बोलते हैं। अब हर डिवीजन के नीचे इसके एक सब डिवीजन भी होता है, सब डिवीजन। सब डिवीजन देखना, इस दो लाइन है ना, इस दो लाइन दिख रहा है ना, हाँ, ये दो लाइन के बीच में बनाना लाइन, ये बीच में लाइन बना देना, ठीक है। ये बीच में लाइन बना देना, इस तरीके से सब डिवीजन। ये 10 पार्ट है, इसका 11वां ये हो सकता है, इसका 12वां ये हो सकता है, इसके बीच में ये हो गया, इसका ये हो गया। तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं सब डिवीजन। सब डिवीजन। अच्छा एक बात बताना, डिवीजन का मतलब डिवीजन तो ये 1 mm, तो सब डिवीजन 0.5 mm हो गया। समझ में आ रहा है। इस दोनों सब डिवीजन के बीच की लेंथ की जो दूरी होती है ये 0.5 mm होती है, यानी कि जो 1 mm है 1 mm इसके हाफ होती है। तो ये हमने रीडिंग कैसे लेते हैं इसके बारे में भी देखेंगे। तो ठीक, अब देखना यहाँ पर ना जो ये रोटेटिंग स्केल है जिसको हम थिम्बल बोलते हैं, नाम बहुत अजीब है गरीब है लेकिन हम नाम ध्यान में रखना, डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रोटेटिंग स्केल पर भी रीडिंग्स होती है। इसको हम बोलते हैं ना, ये जो रोटेटिंग स्केल है इस पर जो रीडिंग बोलते हैं, इस पर भी टोटल 50 डिवीजन होते हैं। कितने? 50 डिवीजन होते हैं और इक्वल सब डिवीजन। इसमें ध्यान से देखना, इस तरीके 1 2 3 इस तरीके से, ये जैसे हो गया मान के चलना ये हमारा 45, ये 1 2 3 4 और ये 5, तो ये हमारा 45 के अंदर 40, 1 2 3 4 5, ये हो गया 35। तो इस तरीके से रीडिंग होती है। इसमें टोटल कितने सब डिवीजन होते हैं? 50। आप डिवीजन बोल सकते हो या फिर सब डिवीजन बोलना, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसमें हर एक डिवीजन के बीच में ये जो दो लाइन है ना, दो लाइन ध्यान से देख रहे हो, हाँ, ये जो दो लाइन है, दो लाइन जैसे 1 40 और ये 39 हो गया, 0.01 mm का फासला होता है। इस हर सब डिवीजन के बीच की दूरी 0.01 होती है। तो इस तरीके से हमारे टोटल 50, ध्यान से देखना, टोटल 50 सब डिवीजन होते हैं। सब डिवीजन, इसको सब डिवीजन बोलते हैं, डिवीजन नहीं सब डिवीजन ही बोलना। और हर सब डिवीजन के बीच की दूरी 0.01 mm होती है। अब बताना टोटल 50 है, ध्यान से देखना, हाँ दिख रहा है ना, हाँ हाँ ठीक बिल्कुल। देखना जब टोटल 50 है तो हर में इस तरीके से होगा, हर डिवीजन के बीच की दूरी 0.01, 0.02, 0.03, ये वहाँ पर सबसे पहले 0 होगा, हाँ तो 0.01, 0.02, 0.03, इस तरीके से 0.49, इस तरीके से 0.5। और ये mm में होता है, मीटर मत समझना, ये mm में होता है हर सब डिवीजन के बीच की दूरी। ये हमने समझ लिए। अब ध्यान से देखना यहाँ पे होता है इसको ना, हालांकि आप चाहो तो 0.35 भी mm लिख सकते हो, यानी 0.35 mm, 0.4 mm। इसको इस तरीके से इंटीजर या होल नंबर में लिख दिया गया, लेकिन इसको लिखना उस पर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। माइक्रोमीटर में लिखना ये कौन इतना लिखेगा। ये रीडिंग लेंगे, इसमें 0.01 mm से गुना कर देंगे क्योंकि सब के बीच की दूरी क्या है, 0.01 mm है। समझ रहे हो। तो ये इस तरीके से होती है। अब रीडिंग किस तरीके से लेंगे इसको मैं आगे बताता हूँ। अब आते हैं पहले बेस्ट हैंड रिटन नोट्स में। ये नोट्स मैंने डिफरेंट बुक के रेफरेंसेस से भी बनाए हैं और जो प्रीवियस ईयर बुक्स है शिवानी लाइक और लाइब्रेरी से भी कुछ बुक इशू कराए थे, तो उससे मैंने रेफरेंस लेकर थोड़े से अंडरस्टैंडेबल वे में बनाया है। ऐसा नहीं कि मैंने किसी बुक का लेकर छाप दिया हो, मैंने टूल्स से भी पढ़े, चैट जीपीटी भी करा। तो इस तरीके से ये बेस्ट एंड प्रॉपर नोट हो सकता है, आप इसको डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। तो अब पढ़ते हैं अब बढ़िया से। अब माइक्रोमीटर इज हाईली प्रिसीजन लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द एक्यूरेसी अप टू 0.01 mm। इट हैज मोर एक्यूरेसी देन अ वर्नियर कैलिपर। तो ये हो गया ना वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा। ये इस तरीके से डायग्राम में क्या है, ये एक फ्रेम है जो यू और सी शेप का होता है। इसके लेफ्ट हैंड साइड पे, बिल्कुल सही, लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो टूल होता है, ये जो मेटल होता है,
इसको अनविल बोलते हैं। बेसिकली ऑब्जेक्ट को एक साइड से ये सपोर्ट करता है। स्पिंडल क्या है, ये फ्रेम के, देखना फ्रेम के, मेरा राइट हैंड है ना, तो राइट हैंड साइड पर रहता है और ये मूवेबल होता है। जो थिम्बल के, बिल्कुल सही, हाँ, थिम्बल के रोटेट होने से फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव होता है, यानी कनेक्टेड होता है थिम्बल से। अब देखना स्पिंडल को कवर कौन करता है, यानी ये जो सिलेंडर है ना, इसके ऊपर एक और सिलेंडर होता है स्लीव, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा बना दिया। बिल्कुल सही, आप डायग्राम भी किस तरीके से एनालाइज कर सकते हो। अब स्लीव, इसको मेन स्केल भी बोलते हैं, ये फिक्स होता है, ये फिक्स होता है स्लीव। और इसके ऊपर हमने देखा कि एक सब डिवीजन और एक डिवीजन होता है, ऊपर वाला डिवीजन है या नीचे वाला सब डिवीजन है। अच्छा, इन दोनों के बीच में एक लाइन भी होती है जिसको मेन स्केल की लाइन बोलते हैं, ठीक है, मेन स्केल की लाइन बोलते हैं। रीडिंग हम बाद में देखेंगे। तो मेन स्केल की लाइन बोलते हैं, ये जो सब डिवीजन है, जैसे 0.5 यहाँ पे हो रहा है, इसके बीच की दूरी कितनी mm होती है, 1 mm होती है। और हर सब डिवीजन मतलब आधा, तो इन दोनों लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है, 0.5 mm होती है। इसको बनाने का तरीका मैंने यहाँ पे बताया किस तरीके से बनाना है। जब ये इस तरीके से लिखना है तो ये शुरुआत में 0 से स्टार्टिंग हुआ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरीके से करना। तो ये 0 5 10, इस तरीके से हर 1 mm दूरी होगी और इसके बीच में लाइन खींचते जाना इस तरीके से, जिसको हम सब डिवीजन बोलते हैं। इसमें 0.5 mm हो गया। हालांकि मैं चीज़ों को 1 2 बार रिपीट कर दूँ ताकि आपको चीज़ें आसानी से भी समझ में, क्योंकि नए नए टर्म्स है, थिम्बल हो गया, स्पिंडल हो गया, ये गरीब गरीब नाम है। तो ये हो गए, बिल्कुल सही। अब आता है हमारा थिम्बल, ये रोटेटिंग स्केल होता है थिम्बल। बेसिकली ये क्या करता है, ये कनेक्टेड होता है स्पिंडल से, और जब ये रोटेट करता है, रोटेट, तो ये स्लीव के अलोंग, मतलब स्लीव के ऊपर एक आउटर सिलेंडर ये होता है थिम्बल, तो इसके अलोंग आगे पीछे मूव करता है। इस तरीके से रोटेट करे तो ये आगे जाएगा, इस तरीके से इस डायरेक्शन में रोटेट करे तो ये पीछे जाएगा। बिल्कुल सही। यहाँ पे भी टोटल 50 सब डिवीजन होते हैं, 50 सब डिवीजन, ध्यान रखना, इसमें टोटल 50 सब डिवीजन होते हैं और हर सब डिवीजन के बीच की दूरी कितनी होती है, 0.01 mm होती है। जैसे ये दो लाइन है ना, 0.01 mm होती है। बिल्कुल सही, ये रोटेटिंग स्केल है, बिल्कुल। अब इसके पीछे एक रैचेट स्टॉप होता है, ये बेसिकली क्लिकिंग नॉब बोलते हैं, कि जब बॉडी को, यानी जिस ऑब्जेक्ट का हम डायमीटर मापना चाहते हैं या लेंथ मापना चाहते हैं, उसको जब अंदर इंसर्ट करते हैं तो इसको रोटेट करते हैं ना, तो एक बार इसको फिक्स करने के लिए एक दो बार इसको भी रोटेट करते हैं, इस रैचेट स्टॉप को, ताकि एक अच्छे से फिक्स हो जाए। बिल्कुल सही। अब आते हैं नोट्स पर। अब डायग्राम को भी मैं इधर दिखाते रहूँगा, आप चीज़ों को रिलेट करते जाओगे, ठीक है। फ्रेम मैंने देख लिया। अब द फ्रेम इज अ यू शेप्ड और सी शेप्ड स्ट्रक्चर दैट होल्ड ऑल पार्ट्स ऑफ द माइक्रोमीटर। ये जो है आपको दिख रहा है ना, हाँ, ये सारे माइक्रोमीटर के जितने पार्ट्स हैं सबको होल्ड करता है। बिल्कुल सही। इट इज मेड ऑफ कास्ट आयरन और लाइट एलॉय। ये ध्यान में रखना, एक एडिशनल पार्ट है कि कास्ट आयरन और लाइट एलॉय से मिलकर बना होता है। बिल्कुल। अब अनविल देखते हैं। नोट्स दिख रहा है कैमरे में, बिल्कुल सही है। अनविल देखते हैं। अनविल क्या है, इट इज अ फिक्स्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फ्रेम। ये फ्रेम जो है मेरा फ्रेम, हाँ, इसके लेफ्ट हैंड साइड में फिक्स रहता है। बिल्कुल सही। वेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फॉर मेजरमेंट, जहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं मेजरमेंट के लिए। इट सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन साइड। ये क्या करता है, ये एक साइड से ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करता है। बिल्कुल। अब देखते हैं स्पिंडल। स्पिंडल, हाँ, इट इज अ मूवेबल पार्ट। ये होता है इट इज अ मूवेबल पार्ट फिक्स्ड, दिखा रहा हूँ एक सेकंड। स्पिंडल क्या है, इट इज अ मूवेबल पार्ट फिक्स्ड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द फ्रेम। तो ये स्पिंडल मूवेबल पार्ट है जो राइट हैंड साइड ऑफ द फ्रेम में फिक्स है। बिल्कुल सही। इट मूव्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड व्हेन वी रोटेट थिम्बल। तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करता है जब हम इस थिम्बल को रोटेट करते हैं। बिल्कुल सही। अब आता है स्लीव, ये SLEEV है और इसको मेन स्केल भी बोलते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं तो लिखना। हाँ, एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि मैंने जो ब्लैक पेन यूज किया है यहाँ पे हाईलाइटिंग के लिए यूज किया। आप एग्जाम में ब्लैक पेन बिल्कुल भी मत यूज करना, बिल्कुल अलाउ नहीं है, ठीक है। मैंने हाईलाइटिंग और दिखाने के लिए कि हाँ ये पॉइंट्स भी है, ठीक। अब मेन स्केल क्या है, इट इज अ फिक्स्ड सिलेंडर दैट कवर्स अ स्पिंडल। इट इज मार्केड इन मिलीमीटर यूज फॉर मेन मेजरमेंट। तो बिल्कुल सही, ये फिक्स सिलेंडर है जो mm में मार्केट रहता है और ये मेन मेजरमेंट का काम करता है। इसको मेन स्केल बोलते हैं ना, ध्यान से देखना। ये स्लिप जो है मेन स्केल बोलते हैं, तो ये मेन मेजर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट हैज 25 डिवीजन एंड 25 सब डिवीजन। द डिस्टेंस बिटवीन ईच डिवीजन हैज 1 mm। तो यहाँ पे ऊपर वाले में क्या होता है, ऊपर वाला में सब डिवीजन होता है। जैसे यहाँ पे हमने देखना, ऊपर वाला में क्या है, सॉरी, ऊपर वाला में डिवीजन होता है, नीचे वाला में सब डिवीजन होता है। और सब डिवीजन के बीच की दूरी 1 mm, अब नीचे वाले की 0.5 mm।
बिल्कुल सही। एंड ईच सब डिवीजन है 0.05, 0.505 मत बोलना। हाँ, देयर इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन बिटवीन डिवीजन एंड सब डिवीजन। तो इन दोनों के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी होती है जिसको हम मेन लाइन भी बोलते हैं। आप एड करना चाहे तो एड कर सकते हैं, बिल्कुल सही, कोई इशू नहीं है। अब आते हैं थिम्बल पे। यहाँ पे ना एक इंटरेस्टिंग बात भी है, मैं बताऊंगा। पता नहीं यार आदमी ऐसे कैसे सोच सकता है, क्या मस्त इंस्ट्रूमेंट है। देखना थिम्बल क्या है, इट इज अ रोटेटिंग सिलेंडर दैट कवर्स द स्लिप। तो ये रोटेटिंग सिलेंडर है, जैसे मैंने बोला, इस स्लिप को कवर करता है, बिल्कुल। When we rotate thimble, a spindle moves forward and backward। तो जब हम थिम्बल को, थिम्बल यानी वही रोटेटिंग स्केल, स्पिंडल मत समझ लेना इसको, थिम्बल बोलना, थिम्बल जो रोटेट करता है। तो जब हम थिम्बल को रोटेट करते हैं तो हमारा स्पिंडल फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करता है। स्पिंडल मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड। इट हैज 50 इक्वल डिवीजन एंड डिस्टेंसेस बिटवीन ईच डिवीजन इज 0.01 mm। डिवीजन बोलना चाहे सब डिवीजन बोलना, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। इट हैज़ 50 इक्वल डिवीजन होते हैं, जो हर डिवीजन के बीच की दूरी क्या है, 0. ध्यान से देखना, हाँ, इस हर डिवीजन के बीच की दूरी होगी 0.01 mm होगी, ठीक है। इसलिए इसको इंटीजर में लिखा गया है। हालांकि इसको 0.45 mm लिखता है, 0.40 mm लिखता है, 0.35 mm लिखता है, बट इसको 0.01 mm से लेंदी हो जाता है। तो इसलिए जब भी इसकी रीडिंग लेंगे तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा वो रीडिंग की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल। अब देखना रैचेट स्टॉप क्या है, तो इट इज क्लिकिंग नॉब फिक्स एट द एंड पॉइंट ऑफ अ थिम्बल। इट कंट्रोल द प्रेशर अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट सो दैट ऑब्जेक्ट कैन गेट ओवर टाइट, मतलब कैन नॉट गेट ओवर टाइट एंड वी टेक एक्यूरेट रीडिंग। तो बेसिकली एक क्लिकिंग नॉब होता है जो बिल्कुल सही एंड पॉइंट ऑफ द थिम्बल, ध्यान से देखो, थिम्बल के एंड पॉइंट पर होता है। इस पर भी आप डायमंड शेप का एम्बोसिंग दे सकते हो। आपने डायग्राम तो देखे होंगे, आई होप ये परिचित होंगे, आप डायग्राम इंटरनेट पे या बुक्स में देखे होंगे। तो ये क्या करता है, ये बात बता रहे हैं, इट कंट्रोल द प्रेशर अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट सो दैट ऑब्जेक्ट कैन नॉट गेट ओवर टाइट एंड वी टेक एक्यूरेट मेजरमेंट। जब भी हम रोटेट करते हैं तो ये ओवर टाइट होने से बचा देता है, ताकि प्रेशर को कंट्रोल करे। 1 2 3 बार हम क्लिकिंग नोब से क्लिक के साउंड आता है और ऑब्जेक्ट को बढ़िया से एक्यूरेट मेजरमेंट ले लेते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा मेन कंस्ट्रक्शन ऑफ द माइक्रोमीटर। अगर ये शॉर्ट नोट्स में सवाल आता है तो आप यहाँ तक तो लिख ही सकते हैं। कहाँ तक, यहाँ से आप चालू करेंगे माइक्रोमीटर से, यहाँ से इसके डेफिनेशन तक आकर के इसके जो मेन पार्ट्स है उसमें लिख सकते हैं। आई होप अगर चीज़ें समझ में आ गई हो तो आप पार्ट्स को भी डिफाइन कर सकते हो, बिल्कुल ईजी। लेकिन अगर 7 मार्क्स का पूछ दिया तो इसके मेथड्स ऑफ मेजरमेंट को भी हम देखेंगे। यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, वो पोर्शन खत्म हो गया कंस्ट्रक्शन वाला। मेथड ऑफ मेजरमेंट में एक मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ध्यान से देखना कि ये जो हमारा मेन स्केल है ना, ये मान लेना 0, ये 5, ये 10, ये 1 2 3 4 मान लेना, ये 14 mm हो जाएगा। 14 mm बताया था डिवीजन में mm के बीच में दूरी, और ये सारे के बीच में एक लाइन खींच देना, जिसकी ये दोनों के बीच में खींचते जाना, ठीक है। हाँ, जिनके बीच की दूरी क्या होगी, ध्यान से देखना, जिनके बीच की दूरी 0.5 mm होगी। अब ये मैंने बताया था कि इस पर जो रीडिंग होती है, ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना, इस पर जो, जैसे कि ये हमारा थिम्बल है ना, थिम्बल, ये रोटेटिंग स्केल, रोटेटिंग, अरे नाम नहीं लिखूंगा यार, ये थिम्बल है, ठीक। और ये हमारा स्लीव है, स्लीव, ये जिसको मेन स्केल बोलते हैं, नहीं नाम लिखूंगा ताकि कंफ्यूज मत होना। थिम्बल है, इसको रोटेटिंग स्केल बोलते हैं, नाम बढ़िया से लिख रहे हैं, थिम्बल, बिल्कुल सही। यहाँ पे जो देखना, यहाँ पे जो लाइनिंग होती है, ये 5-5 की फासले होंगे, मतलब फासले होंगे इसके बीच में। अगर ये 5 mm है रहा तो ये टोटल ये 10 mm हो जाएगा, 10 mm नहीं, 10 गुणे 0.01 mm हो जाएगा। ये इसकी एक्यूरेसी, इसी को तो हम लीस्ट काउंट भी बोलते हैं, लिस्ट काउंट भी बोलते हैं। हम मेथड्स ऑफ मेजरमेंट को समझते हैं, ठीक है, इसको लिस्ट काउंट बोलते हैं। यहाँ से इस तरीके से 1 2 3 4 और ये 5वां लाइन आएगा तो इसको हम 15 कर देंगे। तो ये हमने टोटल 50 डिवीजन देख लिए। यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें लास्ट डिवीजन कितना होगा, 0.5 mm तक लास्ट डिवीजन होगा। तो अब मैं बताता हूँ एक इंटरेस्टिंग बात, ध्यान से देखना। अगर हम जिसको रोटेट करेंगे, जैसे यहाँ पे फ्रंट में आपको 10 दिख रहा है, अगर हम इसको एक कंप्लीट रोटेशन दे, जैसे 10 को मैंने रोटेट कराया, एक बार कंप्लीट रोटेशन देके इसी पोजीशन पे ला दिया, जैसे कि मेरा ये ब्लू पार्ट दिख रहा है, हाँ ब्लू पार्ट,
कंप्लीट रोटेशन का मतलब मैंने एक बार रोटेट कराया और ये छोटा वाला ब्लू पार्ट ऊपर आ गया, तो ये कंप्लीट रोटेशन कहेगा। अब जैसे हम इसको कंप्लीट रोटेशन करते हैं ना, तो ये पता है कितना आगे बढ़ता है, ये आगे बढ़ेगा ना, हाँ फॉरवर्ड मूव करेगा, तो फॉरवर्ड मूव करेगा तो ये जो सब डिवीजन है ना 0.5 mm, तो ये 0.5 mm आगे बढ़ता है, समझ रहे हो। यानी इतना डिस्टेंस, अगर आपको मैं थोड़ा सा कैमरे में दिखाने की कोशिश करूँ तो ये इतना डिस्टेंस आगे बढ़ता है, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे ना क्या होता है कि ये जब एक रोटेशन करे तो 0.5 mm आगे बढ़ता है, तो आप लिस्ट काउंट भी निकाल सकते हो। बेसिकली लिस्ट काउंट निकालने का सिंपल फंडा क्या है कि ये जो 0.5 mm है, इसको अगर यहाँ पे 50 टोटल सब डिवीजन है, बिल्कुल सही, तो 50 से अगर हम भाग दे देंगे तो 0.01 mm आ जाएगा। इस तरीके से लिस्ट काउंट निकाल लेंगे। वर्नियर कैलिपर में भी सेम था कि जितना उसमें वर्नियर कैलिपर में जितना उसकी लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला ये था कि वर्नियर कैलिपर में जितनी लाइन थी, जितनी डिवीजन लाइन थी जो वर्नियर पर, जैसे कि 10 लाइन थी, और जितना mm का टोटल वर्नियर स्केल है उससे हम डिवाइड करेंगे ना, तो वहाँ पे लिस्ट काउंट आ जाएगा। खैर वो उसका पार्ट है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही डाइवर्ट हो जा रहा हूँ। तो इसको देख लिया हमने, लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला भी क्या होगा कि ये जो टोटल इसमें जो नंबर है 0.05 mm का जो सब डिवीजन है, उससे हम 50 से भाग दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा। अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो ये 100, अरे यार हाँ ये हो गया 1/100, तो 0.01 mm ये हो गया। तो ये एक सिंपल सा है, मतलब जब इसको एक रोटेट करेंगे तो 0.5 mm आगे बढ़ेगा, बिल्कुल सही। अब हम देखते हैं कि मेन स्केल, इसमें हम रीडिंग लेंगे, थिम्बल पर रीडिंग और स्लिप पर रीडिंग कैसे लेंगे। ध्यान से देखना यार, बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग है, जो कि नोट्स भी है। इसमें हम थिम्बल और मेन स्केल पर रीडिंग कैसे लेंगे ये ध्यान से देखना। इसके बारे में फिर से एक बार डायग्राम बना देता हूँ। ये हो गया, मैं एक बड़ा डायग्राम बनाता हूँ, ये हो गया, बिल्कुल सही, ये इस तरीके से। तो ये हमारा क्या है, थिम्बल हो गया, मैं नाम भी लिख दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज मत होना। ये हमारा स्लीव हो गया, ये फिक्स होता है, बिल्कुल सही, और ये रोटेटिंग करता है, रोटेट करता है, अरे यार हाँ रोटेट करता है, ठीक। यहाँ पर एक मेन लाइन होती है, इस पे ऊपर सारे नंबर्स होते हैं, जैसे ये 0 से स्टार्ट करा तो 1 2 3 4, ये 5 हो गया, 1 2 3 4, ये 10 हो गया, मतलब 1 2 3 4 5, हाँ ये 1 2 3 4, ये 15 हो गया, बिल्कुल सही। इसके ऊपर मैंने 1 2 3 4, ये इस तरीके से बीच बीच में मैंने लाइन खींचना ड्रॉ चालू कर दिया, इसको सब डिवीजन बोलते हैं, बिल्कुल सही। अब देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से देखना। ये यहाँ पे हमने जैसे कि कोई भी एक रैंडम नंबर ले लिया, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे मैंने 35 ले लिया, 1 2 3 4 5। यहाँ पे जैसे कि मैंने क्या ले लिया, इसको 35 के पीछे कौन होता है, 30। अब देखना, ये 1 2 3 4 5, मतलब 5, ये कितना हो गया, ये हो गया यार 25, 1 2 3 4 5, और मतलब मान के चलो यहाँ पर कोई एक 20 जाएगा। इस तरीके से 5 के इक्वल में हर डिवीजन के बीच की दूरी 0.01 mm है। यहाँ पे हर डिवीजन के बीच की दूरी, सब डिवीजन के बीच की दूरी 0.5 mm है, और यहाँ पर 1 mm है, ठीक है। तो जितनी लेंथ इसकी डिवीजन होगा, जो मेन स्केल है, जो हमारा स्लीव, इसको हम मेन स्केल भी बोलते हैं, मेन स्केल, जितनी इसकी डिवीजन मतलब जितनी इस पर नंबर होगी, जितने mm, तो जाहिर सी बात है ना, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उतना ही mm का लेंथ माप सकता है, बिल्कुल। अब यहाँ पे हम लेते हैं थिम्बल स्केल पर रीडिंग, यानी कि इसको रोटेटिंग स्केल बोले चाहे सर्कुलर स्केल बोले। तो थिम्बल पर रीडिंग किस तरीके से लेते हैं, थिम्बल पर रीडिंग लेने के लिए थिम्बल स्केल पर जो डिवीजन लाइन है, ध्यान से देखना, थिम्बल मतलब रोटेटिंग, बिल्कुल सही, कंफ्यूज मत होना, ऑब्जर्व करो यहाँ पर जो थिम्बल स्केल है, इस पर जो लाइन है वो इस मेन स्केल की जो लाइन है, ये जो मेन लाइन है, ये मेन लाइन, ये मेन मेजरमेंट का भी काम करता है, लाइन नहीं यार, लाइन है, हाँ। तो इसकी जो लाइन है थिम्बल पर, ये हॉरिजॉन्टली मैच करना चाहिए इस स्लीव के, यानी मेन स्केल के लाइन से। तो ये कौन सी लाइन मैच कर रही है, ध्यान से देखना, 30 के नीचे कौन सा है, ये 29 होगा, ये हमारा 29 होगा ना, बिल्कुल। अब इसी 29 को हम 0.01 mm से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास थिम्बल स्केल की रीडिंग आ जाएगी। आप समझ रहे हो, आप कॉन्सेप्ट को समझना, ये बिल्कुल ईजी रहा।
रहा नहीं जी, हाँ इसको हम 0.029 भी लिखते हैं। मैंने बोला कि इसको इंटीजर में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि अब 0.025 0.03 कौन लिखे, इसलिए इसको 0.01 यानी लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी इसको अगर हम बोला जाए तो सर्कुलर फॉर्मूले के हिसाब से सर्कुलर स्केल रीडिंग मान ला गुने लिस्ट काउंट। मैं शॉर्टकट में जीवो गरीब इंग्लिश में वर्ड में लिख रहा हूँ, लेकिन ये समझने का पार्ट है, आप समझ भी रहे हो, ठीक है। अब आते हैं ये मेन स्केल यानी स्लीप पर हम रीडिंग किस तरीके से लेंगे। स्लीप पर रीडिंग लेने के लिए जो हमारा थिम्बल का जो ये लाइन है ना, मतलब थिम्बल स्केल है ना, इसके जस्ट पीछे कौन सा लार्जेस्ट, ध्यान से देखना, लार्जेस्ट मेन स्केल की रीडिंग के लिए हम देखते हैं कि वो डिवीजन देखेंगे, लार्जेस्ट विजिबल डिवीजन नंबर लेंगे, लार्जेस्ट विजिबल डिवीजन नंबर लेंगे। ये तो खैर थोड़ा सा बड़ा नाम हो गया। यानी थिम्बल स्केल के पीछे जो मेन स्केल है, इस पर जो लार्जेस्ट विजिबल डिवीजन नंबर क्या है, ध्यान से देखना यहाँ पे। हाँ, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये 15 mm टोटल हो जाएगा ये, और ये क्या है 0.05 mm, इसका आधा mm है। तो मेन स्केल की रीडिंग हमारे पास क्या आ जाएगी 15 प्लस 0.05। तो ये जितना वैल्यू होगा आप उतना लिख सकते हैं, बिल्कुल सही, मैं कैलकुलेशन पार्ट पे नहीं जा रहा हूँ। तो जो 15 mm है, हाँ 15 mm और इसके आगे का 0.05, ठीक, ये टोटल इसकी रीडिंग हो गई। अब एक चीज, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, अगर आप अपना दिमाग लगाओगे यहाँ पर ध्यान देखना, 15 के आगे ये 0.05 लाइन है, इसके आगे थोड़ा सा गैप है, ये जो आपको गैप दिख रहा है गैप, इसी गैप का जो डिस्टेंस है ना, इस जो थिम्बल रोटेट जो कर रहे हैं, जो मतलब जो थिम्बल स्केल है, इसकी रीडिंग जो हमने ये जो निकाली थी ना, जैसे मैं थोड़ा सा जोड़ ही देता हूँ, 15.00 और 0.05, ठीक है, 15.05, ये मेन स्केल की रीडिंग ले ली हमने। अब इसकी रीडिंग क्या होती, इसकी रीडिंग 0.29 mm होती। ध्यान से देखना क्या दिमाग लगाकर बनाया है वैज्ञानिकों ने, मतलब कि जो बनाए हैं इस टूल को। ये जो आपको गैप दिख रही है 0.05 के आगे, इसी का लेंथ जो हमारा होता है 0.29 mm होता है। इसी को निकालने के लिए इस पर हमने जो नंबर दी जाती है, जो 50 डिवीजन दी जाती है, हर डिवीजन के बीच की दूरी 0.01 mm, इसलिए क्योंकि इतनी रेंज की एक्यूरेसी तब को ये माप सकता है। तो देखना हमारे 0.029 mm इसका थिम्बल स्केल की रीडिंग आ गई, बिल्कुल सही। तो ये आप चीज़ें समझ गए हैं, बहुत ही आसान है। अरे कैमरा ब्लर हो रहा है भाई, मत हो कि यार, हाँ ठीक है, सॉरी फॉर दिस। तो ये हमने रीडिंग ले ली। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ये 15.05 और प्लस 0.29, इन दोनों को जोड़ देंगे, हमारे पास रीडिंग आ जाएगी। ये चीज़ ही सिंपल है। अब इसको नोट्स को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले मेथड्स ऑफ मेजरमेंट पे हम क्या देखेंगे, प्लेस द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को प्लेस रखेंगे। फर्स्टली वी इंसर्ट द ऑब्जेक्ट बिटवीन अनविल एंड स्पिंडल। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ डायग्राम में, वीडियो लंबी है लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जब एक बार फंडे क्लियर तो ठीक ना है यार। तो इस अनविल और स्पिंडल के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा, बिल्कुल सही। बाय रोटेटिंग थिम्बल स्पिंडल मूव फॉरवर्ड एंड ऑब्जेक्ट प्रिसाइजली फिक्स्ड बिटवीन अनविल एंड स्पिंडल। तो ये कुछ आर्ट ऑफ राइटिंग है, मतलब कि आप चीज़ें लिख सकते हो, अपने से भी लिख सकते हो कि थिम्बल को रोटेट करते हैं तो फॉरवर्ड मूव करता है, और ये अनविल तो फिक्स रहता है, अब ताकि ऑब्जेक्ट भी हमारा आसानी से फिक्स हो जाए, बिल्कुल सही। अब रीडिंग ऑन थिम्बल, रोटेटिंग स्केल पर रीडिंग किस तरीके से लेंगे, ध्यान से देखना। रोटेटिंग स्केल ऑन मतलब रीडिंग ऑन अ थिम्बल या रोटेटिंग स्केल। फॉर दिस रीडिंग वी सी विच डिवीजन लाइन ऑन द थिम्बल स्केल विच एग्जैक्टली मैचेस विद हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन स्लीव या मेन स्केल, वी नोट दैट रीडिंग। बिल्कुल सही, ये आपको समझ में आ गया कि थिम्बल स्केल पर जो है हम वो लाइन चूज करते हैं जो मेन स्केल के साथ डायरेक्टली मैच करे, उसकी रीडिंग हम ले लेते हैं, वी नोट दैट रीडिंग। और रीडिंग ऑन अ स्लीप, मेन स्केल की रीडिंग किस तरह लेंगे, फॉर दिस रीडिंग वी टेक अ लार्जेस्ट विजिबल डिवीजन नंबर, जो mm में होता है ना, इसके पीछे जो लार्जेस्ट विजिबल डिवीजन नंबर। आप कंफ्यूज मत होना, ये 15 भी होगा, 0.05 भी mm भी होगा। कई बार आपके डिवीजन में मतलब मेन स्केल में आप 15 भी आ जाता है, कई बार ये 0.05 आएगा ही नहीं, समझ रहे हो। 15 भी हो सकता है, 15.0, इसका मतलब फासला क्या होगा, जब भी मेन स्केल पर रीडिंग आएगा ना, या तो कोई एक इंटीजर नंबर आ सकता है, मतलब 25 में से 16, 17, 18, 19, 20, 15 कुछ भी आ सकता है,
या तो वो आएगा जैसे 15-16, या फिर दूसरी कंडीशनिंग में 0.05 ये इसमें ऐड हो सकती है। तो आप रीडिंग के हिसाब से देखना। अच्छा, शुरू में जब रीडिंग लेंगे ना, एक चीज़ और ध्यान में रखना, जब भी आपको कोई टीचर आपको थमा दे कि इससे रीडिंग किस तरीके से लेते, तो सबसे पहले 0 पे सेट करना जरूरी है। इसको पूरा रोटेट करके देख लेना कि 0 पर आ रहा है कि नहीं, इसकी लाइन जो है 0 पर मैच कर रही है कि नहीं इस लाइन से। ये जब शुरुआत में ये करते हैं, हालांकि मेजर के लिए थोड़ी एडिशनल पार्ट हो गए। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, स्लिम में फॉर दिस रीडिंग वी टेक अ लार्जेस्ट विजुअल डिवीजन नंबर ऑन द मेन स्केल विच इज जस्ट बिफोर द थिम्बल स्केल, जो थिम्बल स्केल के जस्ट बिफोर है। अब फाइनली जो हम टोटल रीडिंग इस तरीके से लेंगे, ये ध्यान से देखना। फाइनली क्या है, फाइनली आवर, ये आवर है। टोटल रीडिंग इज कैलकुलेटेड बाई फॉर्मूला, मतलब फॉलोइंग फॉर्मूला क्या है, टोटल मेन स्केल की रीडिंग हम ले लेंगे प्लस में थिम्बल स्केल रीडिंग गुणित लिस्ट काउंट। बिल्कुल सही। अब मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था ना, वो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं है, मतलब कि अगर आप मापने जाओगे तो कोई खास प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं, मैंने आपको कंसेप्ट समझाने का प्रयत्न करा। और ये इस तरीके से आप डायग्राम बनाना, हेयर आर द प्रैक्टिकल एग्जांपल फॉर मेजरमेंट। तो इसके बीच की दूरी हमने क्या देखा है, 1 mm में है। मैं आपको थोड़ा सा और नज़दीक में दिखाना, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल रीडिंग है, आपको याद में रखना। नहीं भी याद रखोगे ना, लेकिन अगर एग्जाम में अगर इस तरीके से लॉजिक वाला कोई कॉन्सेप्ट लिख दोगे तो कोई इशू ना होगा, मुझे लगता है। इसके बीच के 0.05 mm, ये 1 mm हो गया। ये 5 का मल्टीप्लिकेशन में है, मैंने बोला कि इसके जस्ट बीच में ये लाइन खींचते जाना। अब देखो ना, ये मेन स्केल की जो लाइन है ये थिम्बल स्केल से यानी रोटेटिंग स्केल से यहाँ पर 0.048 mm पर मैच कर रही है। यहाँ पे क्या होता, अगर रीडिंग लिखा होता तो 48 लिखा होता, देखो लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। इस पर रीडिंग के लिए ध्यान से देखना, ये 5 आगे बढ़ा, मेन स्केल की रीडिंग देख रहे हैं हम, ये 5 आगे बढ़ा, 6, 7, 8, ये 8 नंबर है, और नीचे का ये 0.5, ये 0.5 इसमें जोड़ दिया तो 8.5 mm हो गया। बिल्कुल सही। ध्यान से देखना, ये जो गैप है, अब इसी गैप का जो लेंथ निकालने के लिए इसका जो है इस कंसेप्ट को बनाया गया, रोटेटिंग स्केल यानी थिम्बल रीडिंग पर जो है इसी कंसेप्ट को बनाया गया कि ये छोटा सा जो गैप दिख रहा है आपको, हाँ इसी का ही। तो इस तरीके से आपने देखा कि रोटेटिंग स्केल के रीडिंग के लिए यानी थिम्बल स्केल के रीडिंग 0.48 है, अब दोनों को जोड़ देंगे। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन इट्स रिक्वायर्स यू अ लॉट्स ऑफ पेशेंस, एंड इफ़ यू थिंक आई हैव made you understand with the best handwritten notes with clear concept, it is not such like that I have provided you just concepts and not providing you notes, because you have the complete information about the micrometer. And if you think the video is really going to helpful to you, so please hit the like button, share this video as much as can with your bunch of friends, your groups, and help me out bro. And in this similar way we will provide all these important नोट्स विद एक्सप्लानेशन। एंड रिसेंटली आई वाज जस्ट प्रैक्टिसिंग टू स्पीकिंग इंग्लिश। तो कोई बात नहीं, आप टाइम ज़्यादा बचाओ जितना पॉसिबल हो। जो असाइनमेंट में इंपॉर्टेंट सवाल आ रहे हैं उन सवालों को आप लिखना चालू कर दो। ये वो सारे सवाल इंपॉर्टेंट मैंने कवर किया है, तो मोस्ट ऑफ द जो इंपॉर्टेंट सवाल होंगे आपको असाइनमेंट में आ रहे होंगे, नोट्स में टीचर लिखवा रहे होंगे, तो वो इसी में से आएंगे। आप चाहो तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल सही। धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए, इतना लंबे सफ़र के साथ रहने के लिए। तो हम मिलेंगे अगले किसी इम्पोर्टेंट सवालों में, इम्पोर्टेंट वीडियोस में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ ब्रो। तब तक के लिए आप बहुत कम टाइम यूज करो, अपना नोट्स बनाओ और उसको फेंक दो, मतलब साइड में रखो, अपने स्किल पर सीखो। क्योंकि द सिचुएशन हैज़ टुडे इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस, ये मतलब बहुत ही चीज़ है। मैं कॉलेज में बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा हूँ। आई वॉज टोटली फोकस्ड ऑन लर्निंग इन माई सेल्फ। सो आई एम शेयरिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस इन माई कॉलेज, कि आप भी चीज़ों को एक्सप्लोर करो, खुद को एम्बैरेस करना सीखो। तो ये सीधे एक साइड प्रोजेक्ट है, ये आप 10 मिनट टाइम दो, आपकी चीज़ें अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। खैर मैं ज़्यादा ही थोड़ा सा दूर चला गया, लेकिन मैं चीज़ें बता रहा हूँ जो असलियत में है। तो इस तरीके से हम इस नोट्स का समापन करते हैं। मिलेंगे आपसे अगले किसी इंपॉर्टेंट सवालों में। टिल दिन कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी, ये बहुत ज़रूरी है। बाय।